दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास कुछ मिनट का टाइम है तभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप स्विच करके आगे जा सकते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन को लेकर, जो टीजीटी 23 दिसंबर को दोस्तों इंग्लिश जर्नल पेपर में आया था, और इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आपने देख लिया होगा, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। बहुत सारे लोगों से मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद फिर अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो बताने जा रहा हूँ। दूसरा, आपका डाउट क्लियर होगा कि एमआरएस किसको ज़्यादा सूटेबल आंसर मानने वाला है, और वो जो मेरा आइडिया है, मेरी बात से आप सहमत होंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनिए, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। अब शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, दोस्तों ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हम सब लोग जानते हैं। और शुड हैव एक्चुअली एक ऐसा एक्शन है। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन उठाया प्रूफ के लिए, एसपी बख्शी की बुक, जो मार्केट में काफ़ी लंबे समय से है, लगभग 20 ईयर्स इसको हो चुके हैं मार्केट में। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। पेज नंबर 34 पर यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज। शुड हैव मतलब चाहिए। शुड हैव हम जनरली पास्ट में यूज़ करते हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, मतलब तुम वहाँ पर नहीं गए। वो एक्शन जो जनरल एडवाइस के साथ पास्ट में कोई काम नहीं हुआ उसको बताते हैं। तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मैटर। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, मतलब तुम पढ़े नहीं, यू शुड हैव रेड। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मैट मी। मतलब वो एक्शंस जो पास्ट में होने चाहिए थे एक जर्नल एडवाइस में, लेकिन वो हुए नहीं। तो दोस्तों हमने शुड हैव से बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए, तो मॉडल्स का सेंटेंस है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां पर भी शुड हैव गॉन, राम को जाना चाहिए था मार्केट, इसका मतलब वो गया नहीं। मतलब वो एक्शंस जो नहीं हुए पास्ट में, उनको हम शुड हैव से रिप्रेजेंट करते हैं एक जर्नल एडवाइस वाले सेंटेंस को। तुम्हें खाना खाना चाहिए था, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, और यहां पर कहीं पर भी वो ऑप्शंस नहीं है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में उन लोगों के लिए थोड़ी सी एक राहत भरी खबर है, मैं बता दूं, जो मैंने एनालिसिस किया, बहुत लोगों से बात की, जिन लोगों ने इसमें पास परफेक्ट लगाया है उनका ये राइट जाने के चांसेस हैं। लेकिन 100% मैं इसको नहीं कहूँगा। एमआरएस इसको क्यों लगाएगा? एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उनके जाने के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं जिन्होंने पास परफेक्ट लगाया। देखो एक बात बताओ, पास इनफिट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास इनफिट में वी टू आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो तो कहीं पर भी कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर इनफिट में विल सेल के साथ वी वन आता है, ये कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शन होते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट हम इसको मान लेते हैं। नहीं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों वो एक्शन जो अभी अभी हुए हैं। मैंने खाना खाया है, मैंने पढ़ा है ना, वो चला गया, ही हैज़ गॉन, जो अभी अभी हुए हैं, जिनको हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बोलने में, और उनके एक्शन को होने में जो ज़्यादा टाइम नहीं होता, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब मैं इसको पास्ट परफेक्ट में क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिए जरा। ये काम भी एक्चुअली पास्ट में होना था पर हुआ नहीं। अब पास्ट में तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, मतलब तुम चले गए। तो पास्ट में अगर कोई एक्शन होना था, है ना, और वो हुआ नहीं, या फिर कोई एक्शन नहीं होना था और वो हो गया, तो हम उन्हें मॉडल से बनाते हैं। और पास्ट भी, पास्ट परफेक्ट भी कहीं ना कहीं पास्ट के एक्शन को ही बताता है। तो दोस्तों, और पास्ट परफेक्ट होता क्या है एक बार समझिए। पास्ट परफेक्ट एक्चुअली पास्ट का भी पास्ट होता है। पास्ट में भी अगर कोई काम हुआ है तो उसका भी पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को आप हेड और थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, ये भी एसपी बख्शी का सेंटेंस है, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर योर फादर, बिफोर माई फादर केम। मतलब मुझे ना मैं दिल्ली चला गया था लास्ट वीक मेरे फादर के आने से पहले। जैसे हम लोग कहते हैं तुम्हारे आने से पहले पुलिस आ गई थी, तुम्हारे आने से पहले पुलिस आ गई थी, तो यहाँ पहले काम कौन सा हुआ है? पुलिस आने का। तो हम कहते हैं द पुलिस हैड कम बिफोर यू केम। तो पास्ट का भी जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट होता है। या फिर हम ये कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले पुलिस नहीं आई थी, है ना, पुलिस नहीं आई थी, द पुलिस हैड नॉट कम बिफोर यू केम। तो जो काम पास्ट में होना था अगर वो हो गया तो हम शुड हैव से बना रहे हैं।
जो काम पास में नहीं होना था वो हो गया, या फिर पास्ट में कोई काम होना था वो नहीं हुआ तो हम शुड हैव से बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो एएमआरएस है वो आसपास का ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन आपके पास था ही नहीं, ऐसी कंडीशन में एएमआरएस जानते हो क्या करेगा, आसपास का ऑप्शन लेकर इसको राइट लगाएगा पास्ट परफेक्ट को, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म आता है। तो जो बच्चे कंफ्यूजन में हैं, तो यहां पर भी शुड हैव कुछ ऐसी एक्शन हो रहा है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था पर तुम गए नहीं। इसी कंडीशन में देखो शुड हैव, ये पास्ट ही फॉर्म है ना, पास्ट इनडेफिनिट का तो कोई मतलब नहीं, तो एक ही राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो पास्ट परफेक्ट, अगर ऑप्शन सेम रहते हैं। अगर एएमआरएस, देखो कंडीशन ये है, अगर एएमआरएस क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज नहीं करता है तब, तो वो आसपास का ऑप्शन लेकर राइट आंसर लगा देता है। इसको ऐसे समझो, आपके पास ना देखो यहाँ 4 ही ऑप्शन है, आपको इनमें से चूज करना है, तो आपके पास रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आपको ये कहा जाए यहाँ पर ना 4 शर्ट है, एक रेड कलर की शर्ट है, एक येलो, रेड येलो ब्राउन पिंक, इनमें से चूज करना है, और आप चारों को पसंद नहीं करते, रेड, मैंने कहा रेड ब्राउन येलो पिंक, आपको सारे पसंद नहीं है, ना आपको रेड पसंद है, ना येलो, ना पिंक, ना ब्राउन, आपको तो ग्रीन पसंद है। तो अब उनमें से आप कहेंगे चलो थोड़ा सा मैं इसको पसंद करता हूं, तो ये राइट आंसर मैं लगा देता हूं। उस कंडीशन में राइट आंसर जाने का मतलब पास्ट परफेक्ट जिन लोगों ने लगाया है उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, बाकी एएमआरएस जो राइट लगाएगा वो आपको पता ही लग जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, जितना मुझसे हो चुका था मैंने उसको एनालिसिस किया, आप लोग को दिया। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए डिस्कशन में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।